अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स। अच्छा, आज बात करेंगे ओवरऑल जो है ना मार्केट के बारे में। हम बात करेंगे सारे फंडामेंटल्स देखेंगे और जो है ना इसके सारे टेक्निकल एनालिसिस जो भी होती है वो सारी हम चेक कर लेंगे इसकी, ठीक है ना। क्योंकि अब जो नए ट्रेडर आ रहे हैं मार्केट के अंदर, जिनको कुछ भी नहीं पता होता है कि क्या-क्या चीज़ें जो है ना मार्केट के अंदर हमें ट्रेड करने के लिए देखनी होती हैं, क्या-क्या चीज़ें होती हैं जो मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट करती हैं, ठीक है ना? उन सारी चीज़ों के ऊपर जो है ना हम आज डिस्कस करेंगे। अच्छा, आज रिसेंटली जो है ना मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा एक डंप आया हुआ था, ठीक है ना? इसको भी हम लॉजिकली जो है ना देखेंगे, इसके टेक्निकल्स वगैरह को भी समझेंगे और जो है ना और हमने आपको व्हाट्सएप के अंदर जो है ना व्हाट्सएप चैनल के अंदर सारी डिटेल्स दे दी थी कि ये जो है ना इसके करंट लेवल थे और वहाँ से जो है ना इसने एग्ज़ैक्टली बाउंस बैक भी ले लिया है। अच्छा, यहाँ पर देखो मैं बार-बार आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि 92,000 जो बीटीसी का 92,000 लेवल है, वो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना? उसको मैंने क्यों बोला इम्पोर्टेंट कि मार्केट इतना क्रैश करती है, ठीक है ना? और क्रैश करने के बाद वो जो है ना यहाँ पर 92,000 वाले लेवल पर आके रुक जाती है। यहाँ से नीचे भी गिर सकती है ना, लेकिन वो नीचे नहीं गिरती, ठीक है ना? वो यहाँ पर ही आके रुक जाती है। तो ये हमारे पास बीटीसी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक है? बीटीसी जब तक इसके ऊपर है, तब तक मार्केट जल्दी बाउंस बैक ले सकती है, मार्केट जल्दी रिकवरी कर सकती है, हमारे कॉइन रिकवर कर सकते हैं, ठीक है ना? तो चिल सीन है, ठीक है ना? तब तक चिल रहो। अगर इसके नीचे चली जाती है ना, तो हमारे पास यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। देखो यहाँ पर बीटीसी ने कई बार, ठीक है ना? कितनी बार आके यहाँ पर जो है ना बाउंस बैक ले लिया, 1 बार, 2 बार, ठीक है? 3 बार, ये चौथा, 5वाँ, ये छठा, ठीक है ना? तो बार-बार जो है ना इसी लेवल पे आके बीटीसी बाउंस बैक ले रहा है। तो ये बीटीसी का जो है ना एक अच्छा लेवल है। अल्टीमेटली जो है ना बीटीसी अगर स्टेबल हो जाए तो हमारे पास जो है ना अल्ट कॉइन के अंदर, क्योंकि यार देखो हमारा सारा जो जितना भी पैसा वगैरह लगा होता है ना वो अल्ट कॉइन के ऊपर लगाते हैं हम बीटीसी के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते होते। ठीक है ना? कोई ट्रेड वगैरह कोई फ्यूचर में कर रहा होता है तो वो अलग बात होती है। बाकी हम जो कॉइन्स खरीद रहे होते हैं हम बीटीसी नहीं खरीदते। ठीक है ना? हमारा टोटल जितना भी फ़ोकस है वो जा रहा होता है अल्ट कॉइन के ऊपर। तो यार अल्ट कॉइन कब जो है ना पंप करेंगे? अल्ट कॉइन के अंदर स्टेबिलिटी कब आएगी? क्योंकि अगर अभी हम देखते हैं तो हमारा पोर्टफोलियो भी 20 से 30% लॉस के अंदर जा रहा है। अगर कोई कॉइन देख रहे हैं तो वो भी जो है ना 10 से 15% लॉस ही खा रहा है। तो उसके अंदर कब रिकवरी आ सकती है? उसके अंदर कब पंप आएगा? ठीक है? तो ये सारी चीज़ें अगर देखें आज भी अगर इतना डंप आया है उसके अंदर भी अगर आप देख लो तो कॉइन जो है ना कोई भी रैंडम कॉइन वो 15 से 20, 30, 40% भी गिरे हुए हैं। 40% तो नॉर्मली ऐसे ही गिर गया है कॉइन। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा बुरी है। ठीक है ना? अल्ट कॉइन वगैरह। तो ये ऐसा आता है। ठीक है ना? हमेशा जो है ना मार्केट पंप करने से पहले एक लास्ट फ्लश लाज़मी लेती है। क्योंकि ये जो नए-नए इन्वेस्टर होते हैं ना, मार्केट इसको पैसा बनाने नहीं दे सकती। इतना ईज़िली तो बिल्कुल भी नहीं बनाने दे सकती कि आप आ रहे हो, बिल्कुल इन्वेस्ट कर रहे हो और आपका जो है ना वो कॉइन 2x 3x कर रहा है। तो वो नहीं हो सकता, ठीक है ना? अब यहाँ से हम स्टार्ट करें ये सारी मेन चीज़ें, ठीक है ना? कि अल्ट सीज़न वगैरह क्या हो सकता है, कब आ सकता है, अल्ट कॉइन कब पंप कर सकते हैं, इसके अंदर जो है ना बड़े-बड़े जो बिग व्हेल्स होती हैं, बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, उसका क्या जो है ना रोल होता है। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ से डिस्कस करते जाएँगे। वीडियो थोड़ा लंबी जा सकती है, ठीक है ना? एंड तक इसको लाज़मी देखना। तो इस इन सारी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करते हैं कि यार अल्ट कॉइन जो है ना अल्टीमेटली कब पंप कर सकते हैं। तो इतनी जल्दी तो प्रॉफ़िट नहीं बनाने दे सकता कोई भी, ठीक है ना? हमेशा जो है ना एक पंप से पहले डंप तो आएगा लाज़मी, ठीक है ना? अभी भी ये कोई बड़ा डंप नहीं आया हुआ, ठीक है ना? इसके अगर पीछे आप बीटीसी ये बीटीसी का चार्ट है, ठीक है ना? मैं आपको इसका प्रीवियस दिखा रहा हूँ। जब ये बीटीसी इस वाली रेंज के अंदर, ठीक है ना? इस वाली रेंज के अंदर कर रहा था ना ट्रेड, तो उसने ये पंप देने से पहले, ठीक है ना? यहाँ से ऊपर पंप देने से पहले एक यहाँ पर जो है ना नीचे डाउन साइड की भी ये इसने विग बनाई थी, ठीक है ना? उसने एक डंप वहाँ तब भी मार्केट के अंदर लिया था तकरीबन 10 से 11% का। तो ये चीज़ भी हुई थी, ठीक है ना? आप देख लो अगर इससे अगर आप और पीछे चले जाओ, तो यहाँ पर देख लो अगर, ठीक है ना? यहाँ पर पंप करने के पहले, ठीक है ना, बीटीसी इसी रेंज के अंदर घूम रहा था और यहाँ पर जो है ना, उसने इस जगह पर भी एक डंप लिया हुआ है।
तो ये बीटीसी के अंदर, मार्केट के अंदर हमेशा आपको दिखेगा। हमेशा एक पंप से पहले आपको एक डंप ज़रूर दिखेगा, ठीक है ना? क्योंकि जो नए इन्वेस्टर्स हैं, जो आ रहे हैं बिल्कुल नए ट्रेडर, जिनको कुछ नहीं पता, वो इनको नई नॉलेज मिल रही सही, तो उनको जो है ना वहाँ यहाँ पर निकालना लाज़मी है, ठीक है ना? उनका यहाँ पर पैसा नहीं बन सकता। वो जो है ना लॉस के अंदर ही सेल करके निकलेंगे कि यार मार्केट खत्म होगी। ठीक है ना? तो ये सीन होता है। और आज भी जो है ना यही सीन हुआ है, मार्केट जब डंप हुई थी, उसके अंदर देखो कितना ज़्यादा डंप लिया था। तो फ्यूचर्स ट्रेड वाले तो तकरीबन 120 बिलियन डॉलर, वो सारे लिक्विडेटर के, फ्यूचर वाले तो खत्म। ठीक है ना? और यहाँ पर ही जो है ना बहुत सारे जो स्पॉट के होल्डर्स थे, वो भी निकल चुके होंगे। तो ये सारी चीज़ होती है। बाकी जो पंप किसको मिलेगा भाई? कौन प्रॉफ़िट बनाएगा? जो यहाँ पर भी होल्ड करके बैठा था, ठीक है ना? अभी भी हम देख सकते हैं इसके नीचे कोई जो है ना, इस मेन लेवल के नीचे कोई विक नहीं बनी है। तो 10% की जो है ना विक हम यहाँ पर और भी नीचे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बीटीसी जो है ना इतना भी नीचे नहीं, ख़ैर 84-85 तक और नीचे जो है ना एक विक बना सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ध्यान में रखनी है, इसके बाद जो है ना ट्रेड करनी है हमने, ये सारी चीज़ें। देखेंगे कि जो है ना मार्केट फ़रवरी जो है ना, 12 फ़रवरी, 13 फ़रवरी, इसके बाद जो है ना पंप करना स्टार्ट कर जाएगी, लेकिन तब तक ये सारे सीन चल सकते हैं और भी जो है ना डंप वाले आ सकते हैं। ये एक 85 वाला लेवल हम जो है ना अभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बीटीसी के लिए इतना आना लाज़मी, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि जो है ना ट्रम्प आया, ठीक है ना? ट्रम्प ने अपनी ऑर्गनाइज़ेशन बनाई, सारे कॉइन जो है ना लोग पैनिक के अंदर सेल कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर ट्रम्प बाय कर रहा था। ठीक है ना? ट्रम्प को अगर देखो तो उसने जो है ना कोई 10 मिलियन के इथेरियम बाय किए हुए थे, तब जब बीटीसी इथेरियम जो है ना था, आई थिंक 3400 के करीब घूम रहा था। तब जो है ना इथेरियम बाय किया है। लेकिन ट्रम्प इतना पागल तो नहीं है ना कि वो इतने ऊपर से बाय कर ले। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि जब-जब, ठीक है ना, डंप आता है, तो वहाँ पर जो है ना बड़े-बड़े बिग वेल्स जो होते हैं ना, वो बाय करती हैं। डोनाल्ड ट्रम्प जैसे, ब्लैक रॉक जैसे, ठीक है ना? ये सारे लोग जो है ना यहाँ पर बाय करते हैं, और काफ़ी लोग जो है ना जो डर के यहाँ पर सेल कर जाते हैं। तो ये डंप जो होता है ना, ये बाइंग करने के लिए होते हैं, ये सेल करने के लिए नहीं होते हैं। इस स्पोर्ट के अंदर जो है ना कभी भी लॉस के अंदर सेल करके नहीं निकालना चाहिए। क्योंकि अच्छे कॉइन अगर आपने उठाए हैं, तो वो उन्होंने जो है ना एप्रोक्सिमेट वो उन्होंने पंप देना ही देना होता है। ठीक है ना? अगर आप देख लें, अगर कोई कॉइन 30 से 40% लॉस में भी जा भी रहा है ना, 30 से 40%, तो वो आपको जब 2 से 3x दे देगा कॉइन वापस बाद में, तब आप जाके पछता रहे होगे। अगर आप होल्ड कर लो ना, तो आपके 2-3x यानी 300%, 300% में से 5 50% लॉस कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें देख के जो ना ट्रेड करनी चाहिए। बाकी इथेरियम का तो अभी बुरा हाल हो चुका है। ठीक है ना? इथेरियम को ये यहाँ पर जो है ना इथेरियम का ये मेन लेवल था इसका, तो इथेरियम को इसके ऊपर क्लोज़ करना चाहिए भाई, ठीक है ना? तब जाके हम जो है ना अल्ट कॉइन के अंदर अच्छी हम देखेंगे रैली। अगर इथेरियम यहीं पर घूमता रहता है 2800 के ऊपर, जो है ना इसको ऊपर क्लोज़ करना चाहिए, 3000 तक चला जाए, हाँ, तो ये लेवल जो है ना इथेरियम का होना चाहिए। और अगर हम अब देखो, दूसरी बात करते हैं कि यार क्यों नहीं कर रहे? अल्ट कॉइन जो है ना पंप क्यों नहीं कर रहे? तो इसका एक मेन रीज़न ये भी है कि बीटीसी की डोमिनेंस, ठीक है ना? वो इंक्रीज़ ही हुई जा रही है। ठीक है ना? अब बीटीसी की डोमिनेंस इंक्रीज़ होने का क्या मतलब है? बीटीसी की डोमिनेंस इंक्रीज़ होने का मतलब है कि क्योंकि बीटीसी जो है ना, वो क्रिप्टो का किंग है। ठीक है ना? अब बीटीसी की डोमिनेंस इंक्रीज़ होने का मतलब है कि सारा पैसा बीटीसी के अंदर जा रहा है। ठीक है ना? अगर आप यहाँ पर देखो, बीटीसी ने कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ दी है, तकरीबन 10% की, 10% की बीटीसी के चार्ट के अंदर इंक्रीज़मेंट का मतलब है कि 10% जो है ना, इसके अंदर और पैसा ऐड हुआ है, बीटीसी के अंदर, ठीक है ना? तो अगर लोग बीटीसी बाय कर रहे हैं, यानी वो अल्ट कॉइन बाय नहीं करेंगे, और अगर कॉइन बाय नहीं करेंगे, तो अल्ट कॉइन ने तो डिप ही मारना है ना, वो नहीं पंप कर सकते। तो अल्ट कॉइन के पंप करने के लिए जो है ना बीटीसी की डोमिनेंस का गिरना लाज़मी है। ठीक है ना? बीटीसी की डोमिनेंस जो है ना अभी तो बहुत हाई जा रही है। तो जब तक ये हाई है, अल्ट कॉइन और ज़्यादा मरते जाएँगे। ठीक है ना? ये चार्ट आपने इसको देखना है नज़र में। मैं भी आपको इन सारी अपडेट्स के अंदर बताता रहूँगा कि अब ये सीन है, जैसे आज बता रहा हूँ। तो अभी जो है ना बीटीसी को
बीटीसी का जो डोमिनेंस चार्ट है वो तकरीबन जो है ना 61 से नीचे क्लोज़ करना चाहिए, 60 से नीचे क्लोज़ करना चाहिए। अगर इसके ऊपर क्लोज़ करता है ना, यहाँ पर जो ये सिनेरियो दिखाई दे रहा है, तो ये बहुत ही बुरा है। ठीक है ना? अल्ट कॉइन के ऊपर बहुत बुरा है और बीटीसी जो है ना यहाँ पर तो यहीं पर घूमता रहेगा। तो ये सारी एक एक चीज़ ये भी होगी। अच्छा, अब दूसरी बात होती है कि अर्ली सीज़न जो है ना, वो कहते हैं कि यार अब सारों के अगर जितना लॉस वो देख रहे हैं ना, उनको ये लगता है कि यार अर्ली सीज़न अब नहीं आने वाला। ठीक है ना? तो यार ये हर बार की ये गेम होती है। ठीक है ना? अगर आप इस गेम को समझ जाओ ना, जैसे बीटीसी के चार्ट को आपने देखा था। ठीक है ना? अगर बीटीसी के चार्ट को भी देख लो, तो वो पंप देने से पहले जो है ना एक डंप लाज़मी लेता है। ठीक है ना? वो फ्रेश लिक्विडिटी जो नए ट्रेडर होते हैं, उनको जो है ना लॉस के अंदर निकालना उसमें लाज़मी होता है। तो ये सारी चीज़ें बार-बार होती हैं। ठीक है ना? और अगर अर्ली सीज़न की बात करें तो ये सिर्फ़ अभी की बात नहीं है, पिछले बुल रन के अंदर भी ये सही हुआ था। जब बार इतने सारे कॉइन जो है ना, ये तो अभी 20-20, 30-30% जो है ना नीचे आए हुए हैं टोटल पोर्टफ़ोलियो के अंदर। तब जो है ना कॉइन ऑलमोस्ट जो है ना 60-60%, 80-80% जो है ना कॉइन डाउन आए हुए थे। तो लोगों ने बोला था कि भाई अर्ली सीज़न तो नहीं आएगा। ठीक है ना? ये अगर आप देख लो ट्वीट्स थी। ठीक है ना? मैंने ग्रुप्स के अंदर भी मैंने ग्रुप के अंदर भेजी थी व्हाट्सएप वाले चैनल के अंदर। तो 2021 के अगर देख लो नो ऑल सीज़न। ठीक है ना? दिस टाइम तो डम गार्बेज ये सारी चीज़ें, नो ऑल सीज़न, ओनली बीटीसी सीज़न। ठीक है ना? यही चीज़ें चल रही थी। तो तब भी यही सीन था। ठीक है ना? लोगों के अंदर बहुत सारा पैनिक फैला हुआ था कि यार अर्ली सीज़न नहीं आएगा। लेकिन उसके बाद अर्ली सीज़न आया था। ठीक है ना? अर्ली सीज़न आया था और बहुत ही ज़्यादा कॉइन्स ने हमें जो है ना 5 एक्स भी दिया था। अगर एएक्सएस जो है ना, अगर आपको एक कॉइन दिखाता हूँ मैं, एएक्सएस जो कॉइन है, जाना-पहचाना जो है ना कॉइन है, उसने पिछले बुल रन के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा परसेंटेज हमको दिया था। तो उसको देख लो यार, ये सारी, ठीक है ना? बार-बार मैं आपको ये पिछली बार भी मैंने आपको दिखाया था और ये भी अभी भी दिखा रहा हूँ, ठीक है ना? तो ये कॉइन यार इतना परसेंट पंप किए थे, ठीक है ना? और इतना इसने बीच में जो है ना रैली देते वक़्त इसने डंप भी दिया था, ठीक है ना? वहाँ की अगर आप देख लो ना तब की, अगर इसको हम वन वीकली चार्ट के ऊपर ओपन कर लेते हैं चार्ट को, ठीक है ना? तो ये देखो कितना ज़्यादा पंप दिया है। इसकी अगर एक-एक कैंडल देखो तो आज आप जो बोले ना मेरा 80-80% लॉस में जा रहा है कोई-कोई, ठीक है ना? तब की अर्ली सीज़न की एक कैंडल जो है ना, एक कैंडल वो 80% से ज़्यादा की है, ठीक है ना? अगर यहाँ की आप एक कैंडल देख लो तो वो 272% की बन रही है। तो समझो उसमें से अगर आपका 80% चला जाता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतनी ज़्यादा जो है ना एग्रेसिव अल्ट कॉइन होता है। ठीक है ना? तो वो चीज़ें अभी तक नहीं देखी हुई, वो चीज़ें नहीं आई हुई आपकी नज़र के अंदर, तो वो सारी चीज़ें जो है ना अब भी तंग करती हैं लोगों को कि यार जो है ना ये चीज़ हम लॉस के अंदर आ गए, हमारा कॉइन इतना लॉस के अंदर चला गया। यार कुछ नहीं होता। जब वर्ल्ड सीज़न आएगा ये सारा लॉस जो है ना आपका रिकवर हो जाना है। तो आपने जो है ना होल्ड करके बैठना है, ठीक है ना? इसके बीच-बीच के अंदर जब अगर ठीक है आपका कॉइन जो है ना आप पंप भी कर रहे हैं, ठीक है ना? कॉइन पंप भी कर रहा है। अप्रॉक्सिमेट जो है ना ये 6 एक्स दे गया है, ठीक है ना? उसके बाद इसने फिर से जो है ना वो नीचे की भी बनाई है, 40-40% फिर से गिरे हैं, लेकिन उसके बाद फिर से वहाँ से भी जो है ना इसने बहुत अच्छा पंप दिया और ये इसने 50-50 एक्स भी कॉइन ने हमको दिया है पैसा, ठीक है ना? 50 एक्स का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी कॉइन के अंदर $10 भी लगा दो, ठीक है ना? तो वो आपके ऑलमोस्ट $500 बन जाते हैं, ठीक है ना? सिर्फ़ $10 से वो जो है ना $500 बन सकते हैं। तो इतना जो है ना अर्ली सीज़न रखता है, एबिलिटी रखता है आपके प्रॉफ़िट को कन्वर्ट करने की, ठीक है ना? लेकिन वो प्रॉफ़िट वही बनाएँगे जो यहाँ पर होल्ड करेंगे, ठीक है ना? बार-बार बोल रहा हूँ यही बनाएँगे जो होल्ड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें ना आपने अपने ध्यान के अंदर रखनी है। अच्छा, अब जो है ना कुछ कॉइन्स मैं आपको फिर व्हाट्सएप चैनल के अंदर बता दूँगा कि आपके कौन-कौन से बाय करने हैं, ठीक है ना? और हम एक चैलेंज भी स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी, ठीक है ना? उस चैलेंज के अंदर हम आपको डेली स्पॉट ट्रेड्स दिया करेंगे। तो वो सारी आपने जो है ना जॉइन करनी है, हमारे व्हाट्सएप चैनल आप जो है ना जॉइन कर लो, फिर ये सारी न्यूज़ यहाँ पर आ रही होगी, ठीक है ना? जैसे ही अभी भी मैंने की है कि जब आज बीटीसी जो है ना डंप किया था, अल्टकॉइन भी डंप किए थे, इथेरियम भी डंप किया था। तो जो ट्रम्प की जो ऑर्गनाइज़ेशन है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस, तो उसने जो है ना इतने सारे बीटीसी पिछले 7 घंटों के अंदर 86,000 जो है ना इथेरियम उसने खरीद लिए हैं।
तो इसने कितनी सारी देखो आपने उसने बाइंग की है और लोग जो है ना यहाँ पर पैनिक होके सेल कर रहे थे। तो ये चीज़ होती है बड़े-बड़े इन्वेस्टर जो है ना यहाँ पर बाइंग करने के लिए वो मार्केट को डंप करवाते हैं। तो ये चीज़ जो है ना ध्यान में रखना और मेरे व्हाट्सएप चैनल को लाज़मी जॉइन कर लो, ठीक है ना? हम वो चैलेंज जल्दी 13 फरवरी के बाद स्टार्ट कर देंगे। डेली आपको जो है ना स्पॉट के अंदर ट्रेड मिला करेगी, उसमें से जो है ना आपका अगर कम से कम प्रॉफ़िट पोर्टफ़ोलियो भी है ना आपका कम से कम फंड है, तो आपका अच्छा प्रॉफ़िट बन जाएगा। ठीक है ना? तो इसके लिए जो है ना व्हाट्सएप चैनल जॉइन कर लो, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर कर देना और इसका जो है ना लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।